आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड। भाई इस टाइम एक ही यूनाइटेड है प्रीमियर लीग में जो यूनाइटेड की तरह खेल रहा है और वो है न्यूकासल यूनाइटेड। लेकिन पहली लेग में क्या मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल के लिए खेल खत्म हो गया या कुछ बचा है जो हम बोल सकते हैं कि नहीं भाई सेकंड लेग में चीजें पलट सकती हैं, बदल सकती हैं, आर्सेनल की कमबैक हो सकती है, जो कि हो सकती है बिकॉज इट्स फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे। कमबैक्स होती हैं दो लेग के फिक्चर में, बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज दो लेग में कंसिस्टेंसी रखना एक टीम के लिए या किसी भी बड़ी टीम के लिए मुश्किल हो सकता है, हो जाता है, तो फिर दूसरी टीम के लिए दूसरी लेग में कमबैक का चांस बनता है। बट अगर ये सेकंड लेग वाला फिक्सर एमिरेट्स में होता तो शायद मैं बोलता कि नहीं यार, अब भी मुझे बहुत हद तक आर्सेनल से फाइट बैक की उम्मीद है। लेकिन सेंट जेम्स पार्क में सेकंड लेग, वो सेंट जेम्स पार्क दैट रियली गेट बिहाइंड देयर टीम, और सिटी से लेके लिवरपूल से लेके आर्सेनल खुद प्रीवियस ईयर का स्ट्रगल किया भाई। सारी टॉप टीमें सेंट जेम्स पार्क में जाके जीतने में बहुत स्ट्रगल की है। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से लीग कप में आर्सेनल का खेल 80 से 90% तक खत्म है। एंड व्हाट्स हैपनिंग फॉर आर्सेनल दिस सीजन? ऑब्वियसली अब तुम चैंपियन लीग में हो, अभी तुम एफए कप में हो, अभी तुम प्रीमियर लीग में बने हो। रियलिस्टिकली थोड़ा वो करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या आर्सेनल कुछ जीतेगा सर। प्रीमियर लीग में तो तुम हो वैसे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सबको पता है जिस तरीके से आर्सेनल खेल रहा है, तुम्हें भी मालूम है कि आर्सेनल शायद इस बार भी लीग नहीं जीतेगा। और चैंपियन लीग इज चैंपियन लीग, नई टीम, नया मैनेजर, इतने सालों बाद फिर से आर्सेनल चैंपियन लीग खेलना शुरू किया है। कितना लंबा आर्सेनल जाएगा और वो भी जीत तक की बातें, ये सब बहुत अनफेयर होगा इस टीम से चैंपियन लीग में विक्ट्री एक्सपेक्ट करना। एफए कप रियलिस्टिकली स्पीकिंग लिटरली एक एफए कप है, यहां से मैं बोल सकता हूं कि शायद आर्सेनल जीते और शायद हो सकता है वो भी नहीं जीते। सो अनदर सीजन फॉर मिकेल आर्टेटा, ट्रॉफी लेस्ट मैन, कम ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये चल क्या रहा है भाई? ये इस आर्सेनल की टीम का डिप आ गया। मैं तो बता रहा हूं, इस आर्सेनल की टीम का बिना कुछ उखाड़े, बिना कुछ जीते डिप आ गया। 2 साल सिटी में टाइटल रेस में रहने के बाद तुम्हारा डिप आ गया। अभी तो मिकेल आर्टेटा ने खुद को प्रूव भी नहीं किया भाई, कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा तुमने, और ना तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के इस बार लग रहा है कि आर्सेनल कुछ बड़ा उखाड़ लेगा। तुम दिल पे हाथ रखो, तुम आर्सेनल का फुटबॉल देख के लग रहा है कि नहीं यार ये चैंपियन लीग विनिंग टीम है, ये प्रीमियर लीग विनिंग टीम दिख रही है। नहीं भाई, ये बात मैं आर्सेनल के लिए पिछले सीजन कह सकता था, जनवरी आते आते, ये उससे पिछले सीजन कि नहीं भाई, मतलब सिटी को कोई टक्कर दे रहा है तो आर्सेनल है। अगर कोई चैंपियन वाला फुटबॉल खेल रहा है ना प्रीमियर लीग में, वो आर्सेनल है, बिकॉज दे वर दैट गुड। ऑल ऑफ सडन दिस सीजन कपल ऑफ इंजरीज एंड देयर यू गो, आर्सेनल आर नोवेयर नियर देयर बेस्ट। जबकि तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 साल हो गए, अब तो इन प्लेयर को अंडर प्रेशर, ये टाइटल रेस का प्रेशर क्या होता है वो सब फील भी आ गई, समझ भी आ गई, अब ये स्टेप अप करेंगे। ऊपर से मैनचेस्टर सिटी का डिप भी आ गया सिटी के साथ साथ आर्सेनल का भी डिप आ गया भाई। सिटी की खराब सीजन पे लिवरपूल कैपिटलाइज कर रहा है, आर्सेनल नहीं कर पा रहा, बिकॉज आर्सेनल खुद स्ट्रगल कर रहा है। आई हैव सीन आर्सेनल प्ले मच बेटर फुटबॉल than what they are playing right now in previous 2 seasons. So what does this mean for Mikel Arteta? Trust the process, trust the process. वक्त मांगा गया फैन बेस से, फुल बैकिंग मिली बोर्ड से, मन पसंदीदा प्लेयर चुन के लाए गए, पूरा प्रोटेक्ट किया गया। तुमने टीम को इंप्रूव भी किया, ऑब्वियसली तुमने टीम को एक टाइटल चैलेंजर की तरह निकाला भी। बट व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? How much Arsenal can afford for Mikel Arteta to not succeed? मतलब कुछ ना जीतना कब तक आर्सेनल अफोर्ड कर सकता है? कब तक? क्या ये सीजन होगा या इससे अगला सीजन फिर से हम बोलेंगे कि नहीं भाई दिस इज गोना बी आर्सेनल ईयर, दिस इज गोना बी आर्सेनल सीजन, यहां आर्सेनल कुछ करेगा, यहां आर्सेनल कुछ उखाड़ेगा? कब उखाड़ेगा? मेरा सवाल है कब, व्हेन? बिकॉज इट्स फुटबॉल, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 9 बजे गए, 5 बजे 6 बजे साइन ऑफ करके लॉग आउट करके आ गए, दफ्तर हो गया, काम करो चाहे नहीं करो, सैलरी आएगी, नौकरी चलती रहेगी। नो ब्रो,
बहुत कुछ स्टेक पे, और मिकेल आर्टेटा को ये चीज समझ आनी चाहिए। ही शुड बी अंडर प्रेशर। मिकेल आर्टेटा शुड फील द प्रेशर ब्रो। मैं नहीं मान सकता यार, फिर तुम टॉप क्लब हो, 20 साल से तुम लीग नहीं जीते हो, तुम काहे के टॉप क्लब हो? फिर तुम पैसे भी उड़ा रहे हो भाई, 700 मिलियन इस प्रोजेक्ट में लग चुका है मिकेल आर्टेटा के इस ट्रस्ट द प्रोसेस वाले प्रोजेक्ट में। तो फाइनली तुम्हें डिलीवर करना पड़ेगा। फाइनली तुम्हें टेबल पे सिल्वरवेयर इकट्ठा करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट टॉप मैनेजर, यू आर नॉट अ टॉप मैनेजर। आई कैन से तुमसे सक्सेसफुल तो जावी है, टाइटल जीता है वो। फिर तुम में और एंज पोस्टेकोग्लू में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा कि बस प्रॉमिस है। स्पार्क है, परफॉर्मेंस है, बीच बीच में कंसिस्टेंसी नहीं है, चैंपियन साइड तुम नहीं हो, तुम कुछ नहीं जीत रहे हो। सो आई थिंक टफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम मिकेल आर्टेटा, मे बी बिकॉज बोर्ड की प्रोटेक्शन है, सब कुछ है, यू आर वेल शील्डेड एज अ मैनेजर इन ए हायर वोलेटाइल मार्केट फॉर मैनेजर, वर्ल्ड फॉर मैनेजर, वहां पे तुम अच्छे से प्रोटेक्टेड हो, शील्डेड हो। बट मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन, ये सीजन फिर भी तुम्हें माफ हो जाएगा। जस्ट इमेजिन एट द एंड ऑफ सीजन, जून में अनदर सीजन फॉर आर्सेनल, जहां आर्सेनल टाइटल रेस में आ गया, जैसे तैसे प्रॉमिस दिखाया लेकिन जीता नहीं, कुछ भी नहीं जीता। तो फिर आई डोंट थिंक सो कि अगले सीजन से भी यही ट्रस्ट द प्रोसेस वाली, यही प्रॉमिस वाली बातें होंगी। इनफ विद प्रॉमिसेस, इट्स टाइम टू डिलीवर दैट सिल्वरवेयर एट एमिरेट्स स्टेडियम। इट्स दैट टाइम। लंदन इज रेड, ये वो बिगेस्ट क्लब इन द लंदन। काहे का बिगेस्ट भाई, काहे का बिगेस्ट, काहे की वो ये वो, काहे की हवा, काहे की हवाबाजी, काहे का शोफ, काहे का फ्लेक्स भाई। रियलिटी तो ये, फिर तुम रह जाओ मीडियोकर, फिर तुम टॉप 4 के सपने में ही खुश रहो, तुम चैंपियन लीग फुटबॉल खेल रहे हो इसी में खुश रहो, तुम टाइटल रेस में आ रहे हो इसी में खुश रहो, बिकॉज टाइटल तो कोई और उठा लेगा। तो ये नहीं चल सकता, दिस हैज टू स्टॉप एंड मिकेल आर्टेटा शुड बी मोर अकाउंटेबल, मोर आंसरेबल, ही शुड बी फीलिंग द हीट ऑफ डिलीवरिंग अ ट्रॉफी। It's high time. You can't protect him this much. I like his football. I like how he improved Arsenal, how he turned Arsenal into top dog. Basically, Arsenal उससे पहले chaos में था, यूनाई एमरी बिल्कुल chaos में था Arsenal, वेंगर के छोड़ने के बाद से। और तुमने चीजों को स्टेबल किया, तुम लिटरली एक टॉप परफॉर्मर Arsenal को फिर से बनाया, एक चैलेंजर बनाया, एक टॉप ऑफ द टेबल की टीम बनाया। लेकिन उसके बाद एक स्टेप है जो तुम नहीं ले पा रहे हो, सिल्वरवेयर का स्टेप। ये स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा टू प्रूव योरसेल्फ कि तुम वर्ल्ड क्लास मैनेजर हो। ये वर्ल्ड क्लास के टैग सिर्फ कंपीट करने से नहीं लगते, सिर्फ चैलेंजर बनने से वर्ल्ड क्लास नहीं बन जाते हो तुम्हें टेबल पे कुछ उखाड़ कर रखना पड़ता है एक वर्ल्ड क्लास टीम, क्लब या मैनेजर बनने के लिए। बिकॉज हिस्ट्री क्या याद रखेगी? अच्छा 16-17 से लेके 18-19 से लेके 22-23 एक दौर था बीच में जहां पे आर्सेनल बहुत कॉम्पिटिटिव था। अरे कुछ याद रखेंगे लोग याद रखेंगे भाई वो दौर था जब सिटी ट्रैवल जीती, सिटी फोरफील्ड जीती, सिटी ने ये खड़ा, रियल मैड्रिड ने चैंपियन लीग की लाइन लगा दी, ये हो गया वो हो गया। अबे तुम्हें कौन याद रखेगा? तुम्हें क्यों याद रखा जाएगा? तुम वजह तो दो लोगों को, फुटबॉल फैन को, तुम्हें याद रखने की। यू आर नॉट क्रिएटिंग मेमोरीज, यू आर नॉट डिलीवरिंग ब्रो, यू आर नॉट डिलीवरिंग। और फिर मैं आर्सेनल को देखता हूं कि इस टीम में क्या कुछ हो सकता था, और फिर न्यूकासल जैसे टीम से मैच, वहां पे अलेक्जेंडर इसाक जैसा एजाइल, फ्लेक्सिबल, वर्सटाइल, फिजिकल, प्रॉपर फिट पे एबिलिटी वाला नंबर 9, ड्रॉप डीप से लेके, लिंकअप से लेके, पासिंग से लेके, ड्रिबल से लेके, आय हाय भाई, मतलब कुछ ऐसे 1-2 एट्रीब्यूट होंगे जो तुम बोलोगे कि भाई इसाक के पास ये चीज नहीं है। बिकॉज इसाक खेल रहा है न्यूकासल के लिए। अगर इसाक किसी बड़े क्लब के लिए खेल रहा होता भाई, हवाबाजी बनती, माहौल बनता, इसाक की तारीफों के पुल बांधे जाते। लेकिन मैं बांधूंगा भाई। वर्ल्ड क्लास नंबर 9 की डेफिनेशन है अलेक्जेंडर इसाक, कंसिस्टेंट टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और फिर मैं आर्सेनल को देखता हूं, मुझे लगता है कि आर्सेनल की टीम में काय हावर्ट्ज है, हगेड़ा है, गैब्रियल जेसूस जैसा अनरिलायबल नंबर 9-10 जो मर्जी बोलना बोल लो। एक वर्ल्ड क्लास नंबर 9 कहां है जो वीक इन वीक आउट गोल दे, जो 20+ गोल का सीजन दे, जो तुम्हारे चांसेस को फिनिश ऑफ करे? कहां है वो? दैट कुड बी अलेक्जेंडर इसाक। 70 मिलियन, 80 मिलियन, ब्रेक योर बैंक। आर्सेनल की टीम में इसाक होता तो मैं शायद यहां पे कुछ और ही डिबेट बोल रहा हूं। मैं सब
मैं कुछ और ही बोल रहा था, मैं बोल रहा था अरे भाई साहब आर्सेनल लीग जीतेगा, जीत सकता है, आर्सेनल ने उड़ा दिया, फोड़ दिया। भाई बहुत हल्का फर्क होता है, एक कंटेंडर और एक चैंपियन टीम में हल्का ज्यादा फर्क नहीं होते, छोटे मोटे फर्क होते हैं। और अलेक्जेंडर इसाक उस फर्क को, चैलेंजर से चैंपियन के बीच के फर्क को मिटाने वाला प्लेयर है। मे बी एक टॉप क्लब आएगा, इसाक को लेके जाएगा पोच करके, या मे बी इसाक न्यूकासल में रह के अपनी लेगेसी बिल्ड कर रहा है। भाई नो ऑफेंस टू न्यूकासल फैन, प्रॉपर फुटबॉल, छाती चौड़ी करके ठोक के फुटबॉल है भाई तुम्हारा, मजा आता है न्यूकासल को देखने में। देयर क्वालिटी साइड, एडी हाउ हैज डन इनक्रेडिबल जॉब, सो हैज बीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट, टॉप साइनिंग्स, ग्रेजुअल ट्रांजिशन। तुम्हें फर्क दिख रहा है? न्यूकासल कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड या बाकी टीम नहीं है भाई कि पैसा है तो कुछ भी उड़ा लो, कुछ भी साइन कर लो, कुछ भी हो रहा है। नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जा रहा है। एंड ग्रेजुअली यू आर गेटिंग बेटर, यू आर गेटिंग वेयर यू वांट टू बी। सो मे बी यू विल स्टे विद न्यूकासल एंड यू विल बिकम न्यूकासल लेजेंड। भाई अगेरो सिटी में आया था, डेविड सिल्वा सिटी में आया था, कंपनी सिटी में आया था, टूरे सिटी में आया था। सिटी के लेजेंड है, फुटबॉल के लेजेंड है, तो शायद तुम न्यूकासल के फुटबॉल के लेजेंड बनो। बट कहां जा रहा है आर्सेनल, कहां जा रहा है भाई? आर्सेनल सही दिशा में तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, बहुत 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 ऊपर नीचे सीजन जा रहा है।